एक दिन अफ्रीकी खदान में काम करने वाला एक काला गुलाम जमीन खोदते खोदते एक अजीब सी चमकती पत्थर पा गया। एक अनोखी अविनाशी रत्न। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ते हुए उस रत्न को अपने पहरेदार को देने गया, दिल में ये आस लिए कि शायद इससे उसे आजादी मिल जाए। लेकिन पहरेदार ने उसके जज्बातों की कोई कीमत ही न समझी, उल्टा उसे ताने मारने लगा। तू तो बहुत खाता है बेकार में, आजादी भी चाहिए। अगले ही पल पहरेदार की तलवार पेट के आर पार निकल गई। काला गुलाम तड़पते हुए खून से लथपथ खदान के गड्ढे में गिर गया। वहीं उसकी सांसें थम गई। ये सब पास ही खड़ा एक नौजवान देख रहा था। उस गुलाम के साथ ऐसा सलूक देख उसका दिल जल उठा। गुस्से से भरा हुआ वो लड़का एक झटके में वो चमकती रत्न उठाता है और खदान के ऊंचे टीले पर चढ़कर दोनों हाथ ऊपर उठाता है। उसके हाथों की ये हरकत जैसे गुलामों के बीच एक चिंगारी की तरह फैल गई। जैसे ही गुलामों ने देखा कि कोई लड़का उनके लिए आवाज उठा रहा है, सबके भीतर की मरी हुई उम्मीद जाग उठी। सबने हाथ उठाए और गूंजने लगी आजादी की पुकार। लेकिन फिर जो हुआ, राजा को इस बगावत की भनक लग गई। उसने तुरंत सिपाहियों को भेजा और उस लड़के को खींचकर सरेआम फांसी की तैयारी करवा दी, ताकि बाकी गुलाम डर जाए। फांसी के फंदे पर खड़े लड़के ने भी हार न मानी। उसने फिर हाथ उठाए और कहा, अगर मेरी जान से आजादी आ जाए तो मौत भी मंजूर है। तभी आसमान से धुआं गिरने लगा। हर कोई चौंक गया। वो सातों पौराणिक जादूगर थे जो धरती की रक्षा करते थे। लड़के की बहादुरी देख वे भावुक हो उठे। उन्होंने उस लड़के को एक रहस्यमयी गुफा में खींच लिया। मंत्र पढ़ते ही गुफा कांपने लगी, बिजली कड़कने लगी। जैसे ही रश्मियां थमी, वो लड़का अब आम लड़का नहीं था, वो बन गया था बिजली से लैस एक योद्धा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो अपनी नई ताकत से अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है, राजा ने धूर्तता की सारी हदें पार कर दी। उसके घर में आग लगवा दी गई, माँ को बेरहमी से मार दिया गया, बाप जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। लड़का टूटा बिखर गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्ति अपने पिता आदम को दे दी। पर जैसे ही आदम के शरीर में शक्ति गई, एक छुपा हुआ तीर लड़के की छाती भेद गया। वो मर गया। अब जिस शक्ति को दुनिया की रक्षा करनी थी, वो बन गई आदम की बदले की आग। अब वो बेकाबू था। उधर राजा ने भी एक नरक का मुकुट बना लिया उसी रत्न से और खुद को अंधेरे की ताकतों से जोड़ लिया। लेकिन तभी आसमान से एक नीली बिजली आई और राजा के सपनों को राख कर गई। वो घुटनों पर आ गिरा और आदम के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। राजमहल धराशायी हो गया। हजारों सिपाही पल भर में राख। 7 जादूगरों को खबर मिली। उन्होंने तय किया कि आदम अब इस शक्ति के लायक नहीं है। उसे आम इंसान बनाने का फैसला किया गया। लेकिन आदम अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि खुद उन 7 पर भारी पड़ गया। गुफा में 300 वार चले, 6 जादूगर मारे गए। सिर्फ एक बचा जिसने किसी तरह आदम को पत्थर में कैद कर दिया। 3000 सालों के लिए वो मुकुट भी गायब हो गया। सदियों बीत गई। 3700 साल बाद कुछ इतिहासकार उस जगह पहुंचे। अचानक एक लड़की अन्ना को वो मुकुट मिल गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक भयंकर मिलिट्री गैंग वहां आ पहुंची जो मुकुट को हथियाना चाहते थे। अन्ना हार गई, घुटनों पर आ गई। लेकिन आखिरी दांव चला। पत्थर पर खुदा वो मंत्र पढ़ दिया और फिर गूंजा एक भयानक विस्फोट। वो पत्थर टूटा। 3000 सालों से सोया हुआ आदम फिर जिंदा हो गया। मुकुट पाने आए सारे सिपाही उसकी बिजली में भस्म हो गए। अन्ना को उसने बचा लिया, जैसे किसी कर्ज को